नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल। इस वक्त हम बात करने वाले हैं भारत की आर्मी जो कि नेपाल में पहुंची और इसके साथ साथ नेपाल और भारत की आर्मी के रिश्ते की, और इसके साथ साथ सबसे बड़ा मैटर कि इस मुद्दे पर भी गोदी मीडिया के क्या विचार हैं। उनके तो विचार हमेशा ही अलग रहते हैं और इस पर तो बहुत ज्यादा अलग दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या क्या घुसेड़ रहे हैं अंदर, अगर आप सुनेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से यहाँ पे वही चीज दिखाई दे रही है जो कि गोदी मीडिया हमेशा से करती आ रही है। तो इसी का यहाँ पे जिक्र करने वाले, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दोनों देशों की आर्मी के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं और ये हमें सबसे महत्वपूर्ण भी लगता है और सबको पता भी है। दोस्तों, जब यहाँ पे चीन और भारत के सेनाओं के बीच मुठभेड़ हुई थी, उस चीज को जोड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं साथ में। गोदी मीडिया का कहना है कि भारतीय आर्मी और नेपाली आर्मी साथ में मिल चुकी हैं, अब चीन को खलास कर देंगी। और जो परचम लहरा रहा था चीन के अंदर, नेपाल के अंदर, वो अब खत्म होने वाला है, कुछ ऐसे बयान। लेकिन एक्चुअल रिपोर्ट क्या है, मैं आपको बता दूं कि ये कुछ ऐसा नहीं था कुछ ऐसा कि भारतीय आर्मी वहां पर गई थी एक ट्रेनिंग के लिए, जो कि ना केवल भारतीय आर्मी बल्कि दोस्तों नेपाल के अंदर बहुत देशों की आर्मी आती है, ना केवल नेपाल में बल्कि प्रत्येक देश के अंदर। मैं ऐसा कहूंगा कि दुनिया का ऐसा यहाँ पे कोई भी देश नहीं होगा जिसके अंदर सैन्य अभ्यास के लिए किसी न किसी देश की आर्मी ना आती हो। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि हम ऐसा यहाँ पे कंक्लूजन निकालें कि अब भारत की आर्मी वहां चली गई है नेपाल के अंदर और अब पूरा अधिकार कर लेगा, नेपाल और भारत एक हो जाएंगे, उसके बाद चाइना को खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि ऐसे स्टेटमेंट जो कि यहाँ पे गोदी मीडिया देती है। गोदी मीडिया ने ये भी कहा है कि जब पहले सरकार थी वो चाइना के अंडर में थी, वो तो पहले भी बहुत बार कह चुकी है, लेकिन अभी जिस प्रकार से यहाँ पे सरकार आई उसके बाद ये गोदी मीडिया ऐसे कहने लग गई। लेकिन अब दोबारा से सरकार पलट चुकी है, जबकि प्रचंड की सरकार आ चुकी है, तो दोबारा से उसके तेवर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे मेनली बात करना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे एक महीने पहले की बात है जब भारतीय आर्मी एक प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे नेपाल में पहुंची थी, और उस प्रशिक्षण के अंदर उस मिशन का नाम था सूर्य किरण, यहाँ पे मिशन रखा गया था। उसके अंदर दोनों देशों की आर्मी अपनी स्किल्स को टेस्ट कर रही थी, इसके साथ साथ स्किल्स को यहाँ पे हम कहेंगे ट्रांसफर भी कर रही थी, एक दूसरे को सिखा रही थी। जो स्किल्स भारत के पास अच्छी हैं वो नेपाल को दी जाए, नेपाल के पास अच्छी हैं वो भारत को दी जाए, यानी कि जिससे कि प्रशिक्षण अभ्यास अच्छा हो सके, दोनों देशों की जो क्वालिटीज हैं वो मिलकर एक अच्छी सेना का निर्माण कर सकें। इसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट रीजन ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इससे नेपाल और चाइना के जो यहाँ पे व्यापारिक रिश्ते हैं उसमें कोई फर्क पड़ेगा, या फिर नेपाल और भारत के जो व्यापारिक रिश्ते हैं उसमें कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि नेपाल कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी एक चीज को, एक देश को रुसाए या फिर एक देश को ज्यादा तवज्जो दे। क्योंकि नेपाल को चाहिए कि वो डेवलप हो, नेपाल को चाहिए कि उसे हर एक तरह के प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्च करना है तो सहायता मिले, तो उसे दोनों देशों के साथ मिलकर चलना होगा और उसे मिलकर चलना भी चाहिए। ये बात भी मैं कई बार कह चुका हूं कि व्यापारिक संबंध अलग होते हैं, जो कॉमनली रिश्ते होते हैं वो अलग होते हैं। कॉमन रिश्तों के अंदर अगर बात करें कल्चरल वैल्यू की, तो कल्चरल वैल्यू हमेशा से समान है नेपाल और भारत की, और वो हमेशा से समान रहने भी वाली है। इसमें कोई दोहरा नहीं है कि दोनों देशों के बीच में जो हम कहें कि नाखून और जो चमड़ी उसे अलग नहीं किया जा सकता, तो कभी नेपाल और भारत अलग होंगे भी नहीं। दोनों देशों के लोग समझते हैं इस चीज को, और आपको इस चीज के ऊपर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि नेपाल किसके फेवर में आ गया है, किसके नहीं फेवर में आ गया है। दोस्तों, इस चीज से कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, इस चीज से कहीं ना कहीं जो आप बोल रहे हो कि इसके अंदर इंटर करी है या फिर किसी इस तरह की जो भ्रांतियां फैला रहे हो वो गलत है। मेरा कहने का मतलब यही है कि नेपाल हमेशा से भारत के साथ ही था और वो रहने भी वाला है, और इसके साथ साथ वो व्यापारिक संबंध हर एक देश से बनाएगा। इससे ही उसकी फायदा है, उसकी भलाई है। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के इतने रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।